हेलो डियर, आज हम लोग बात करेंगे एक अलग फंक्शनल ग्रुप IUPAC नाम का। इसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल को शामिल किया जाएगा। उसको शामिल करने से पहले आपको होमवर्क में दिया गया था ये इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो कुछ लोग कमेंट्स में आंसर दिए हैं। चलिए देख लीजिए इसका नाम क्या होगा जो आपको होमवर्क में दिया गया था। तो आपको सब कुछ पता है, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा, वहाँ से शुरू करेंगे। तो क्रियात्मक समूह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये कुल 6 कार्बन। और आपको बताया गया था अगर साइड चेन वाला आता है कोई परमाणु, उसे हम पहले रखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे। तो बस आपको जो परमाणु जहाँ आया है उसको अल्फ़ाबेट के अनुसार रख लेना है। और साथ में अगर समान परमाणु आया है तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स को बताया गया था। 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो ये सब आपका रहेगा। तो चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। सिंपल सा पहले नाम हो क्या है तो इसको अल्फ़ाबेटिकली मिलाया जाएगा, कौन कौन साइड में है, कहाँ कहाँ है। तो ये दूसरे पे है तो दूसरे पे है तो ये दूसरे का हो किया जाएगा, दूसरे का ब्रोमो। अब दूसरे के ब्रोमो के बाद अगला कौन, तीसरे पे। तो तीसरे पे क्या और पांचवें पे क्या, तीसरा और इस पे पांचवा, दोनों एक जैसा है। तो एक जैसा के लिए आपको बताया क्या गया था, लगाना क्या है, डाई को लगाना है। अब है कौन, क्लोरीन। अब क्लोरीन का हो क्या जाएगा, क्लोरो। अब ये कौन है, चौथा। तो चौथे पे कौन, मेथिल। चौथे का क्या, चौथे का क्या करेंगे, मेथिल करेंगे। दूसरे का क्या, ब्रोमो, दूसरे कार्बन पे। फिर 3, 5, 3 और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो उसके लिए डाई, फिर क्लोरो, फिर चौथे का मेथिल। अब कुल कितना कार्बन है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का नाम कौन सा लेंगे हम लोग, हेक्स। अब हर जगह बॉन्ड कौन सा है, एन। तो इसमें सिंगल सिंगल के लिए क्या जोड़ेंगे, एन। अब चाहे तो आप इसी में OH के लिए क्या करिए, R जोड़ दीजिए, या जो हमारा है ये हेक्सेन, फिर OH के लिए क्या करेंगे, 1 ऑल करेंगे। जैसा भी आपको लगे आप वैसा रख सकते हैं। ये आपका रहेगा हेक्सेन 1 ऑल। ये है एल्कोहल का, उम्मीद करते हैं कि आप एल्कोहल में कर पाएंगे। चलिए हम आज देखेंगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नामों को। चलिए एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल तो दोनों को साथ में लिखा जाएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कौन, कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, CHO। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, COOH। ये आप ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH। अब हम जब इनके IUPAC नाम की बात करेंगे, सब कुछ नियम सेम ऐसे ही है, बस यहाँ इनका बदलेगा क्या, सफिक्स बदलेगा। जब इनका सफिक्स बदलेगा तो अगर हम एल्डिहाइड वाले में है तो एल्डिहाइड में हमें जोड़ना क्या है, अल। एल्डिहाइड के नाम में सफिक्स लगाएंगे क्या, अल लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये आपको ध्यान देना है। जो भी हमारा कार्बन का नाम होगा मेन, उन कार्बन के मेन नामों में हम ओइक एसिड का उपयोग करेंगे, ओइक अम्ल। ये ध्यान देना है आपको, इन शब्दों का उपयोग करना है।
जिनका उपयोग करना है। तो हम थोड़ी सी इसमें सिंपल नाम को भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों के सिंपल नामों के लिए कार्बन हम थोड़ा सा स्पेशल नाम रखते हैं। जैसे एक कार्बन है तो शब्द कौन सा लगाएंगे, फार्म। 2 कार्बन है एसिड, 3 कार्बन है प्रोपियोन, 4 कार्बन है ब्यूटर, 5 कार्बन है वैलरो। ऐसे इन कार्बन का हम उपयोग करेंगे। जब इसका उपयोग करेंगे तो फिर यहीं से आपको नाम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बस सिंपल नाम के लिए देख लीजिए हमें करना क्या है। तो सिंपल नाम या सिंपल नेम या कॉमन नेम, जिससे इसको हम लोग जानते हैं, वो आपका रहेगा। चलिए, तो अब सिंपल नाम अगर हमें करना है तो डायरेक्टली इन सब में हमें जोड़ना क्या है। अगर हम एल्डिहाइड का लिख रहे हैं तो इसमें जोड़ेंगे किसको, एल्डिहाइड को। ये अगर एल्डिहाइड कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक। अब अम्ल करेंगे, जब कार्बोक्सिलिक वाले समूह का आएंगे तो यहाँ जोड़ना हमें केवल इक एसिड। ये IUPAC में कार्बोक्सिलिक वाले में ओइक एसिड को जोड़ेंगे और सिंपल वाले में केवल इक एसिड को जोड़ेंगे। ये आप ध्यान देंगे। फार्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेरल, कैप्रो, इन सब कार्बनों को हम लोग सिंपल में यूज करेंगे। और बाकी जो IUPAC है वो आपको पता है, मेथ, प्रोप, हम वहाँ से यूज करेंगे। चलिए, तो हम कुछ पहले सिंपल नाम में आपको क्या करना है, इन कार्बन का उपयोग करना है और इन्हीं कार्बन के साथ एल्डिहाइड वाले में एल्डिहाइड जोड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला अगर इसमें का है तो इक एसिड जोड़ेंगे, इक अम्ल जोड़ेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो कुछ यौगिक का जोड़ रख दिया जाए, जैसे HCHO, दूसरा HCOOH, अगला CH3CHO, अगला CH3COOH। अब ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, आपका नाम होता जाएगा। चलिए, का और लीजिए CH3CH2CHO और इसमें का CH3CH2COOH। चलिए, हम 3 कार्बन को लिए हैं। अब तीनों कार्बन में हमें करना क्या है, सिंपल नाम देना है। तो सिंपल नाम के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, इन कार्बनों का नाम। जब इन कार्बनों का नाम लिखेंगे तो इस कार्बन का नाम क्या है, फार्म। कार्बन का नाम क्या है, फार्म। और फार्म में हमें जोड़ना क्या है, एल्डिहाइड। जब हम फार्म में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो ये हमारा बनाएगा क्या, उसको मिला के देख लीजिए। तो ये बनाएगा हमारा फार्म में एल्डिहाइड जोड़ने पर ये बनाएगा फार्मेल्डिहाइड। फार्म और इसका एल्डिहाइड, ये बना लेगा क्या, फार्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हमें जोड़ना है एल्डिहाइड। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH समूह को कर रहे हैं तो उसी नाम में फार्म, और फार्म में हमें जोड़ना क्या है, इक अम्ल। फार्म में हम क्या जोड़ेंगे, इक अम्ल। जब इक अम्ल जोड़ेंगे तो अब जोड़ के देख लीजिए क्या बन रहा है, फार्म में इक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ये ऐसे आपका नाम बनेगा। अगला ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या रखा गया है, एसिड। 2 कार्बन के लिए एसिड। अब एसिड में हमें जोड़ना क्या है, एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, एसिड प्लस एल्डिहाइड। ये आपका बना क्या लेगा, एसिटाल्डिहाइड। ये ऐसे हम उपयोग करेंगे। अब ऐसे ही इसका 2 कार्बन का नाम क्या, एसिड। अब एसिड में जोड़ना क्या है, इक अम्ल। और जब इक अम्ल जोड़ना है तो अब ये आपका क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल। तो ये रहेगा सिंपल नाम। HCHO में एल्डिहाइड, COOH में इक अम्ल। आपको सिंपल में ध्यान देना है, इसको देख रखेंगे। चलिए, कई क्वेश्चन आपसे होमवर्क में दे दिया जा रहा है।
और जब होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कि जब चींटी मधुमक्खी काटती है तो वो किसी व्यक्ति के अंदर या मनुष्य के अंदर कौन सा पदार्थ छोड़ती है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, उसको काटने के बाद हम अपने त्वचा पे क्या रगड़ते हैं जिससे हमें रिलीफ होता है या थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। मधुमक्खी चींटी के काटने से वो हमारे अंदर कौन सा पदार्थ रिलीज करती है, और जहाँ काटा है वहाँ हम कुछ रगड़ते हैं, उस रगड़ने वाले पदार्थ का नाम ये आपका रहेगा। और दूसरा भी होमवर्क, ये जो आपका है एसिटिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल का जो प्रचलित नाम है एसिटिक अम्ल, और इसको हम लोग अपने देहाती भाषा में, गांव की भाषा में कुछ एक विशेष नाम देते हैं, वो भी आप देंगे, जिसका उपयोग हम लोग गैस्ट्रिक वगैरह में उपयोग करते हैं, तो आप दे देंगे। चलिए अभी आपका अगला 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए शब्द कौन सा है, प्रोपीओन। प्रोपीओन ओन है। अब इसमें जोड़ना क्या है, HCHO है तो मतलब क्या लगाना है, एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड लगाना है ये आपका हो जाएगा क्या, प्रोपीओनेल्डिहाइड। प्रोपीओनेल्डिहाइड इसको लगाएंगे हम, ये आपका। फिर ऐसे ही आयु, अब इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में दें, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में दें सीधा सीधा एसिड, तो ऐसे ही प्रोपीओन ओन में हमें जोड़ना क्या है, इक अम्ल जोड़ना है, तो इक अम्ल को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा प्रोपिनोइक अम्ल। तो ये रहेगा सिंपल नाम। अब हम शुरू करते हैं IUPAC नाम की ओर। ऐसे ही आपको कार्बन बढ़ाते रहना है, नाम आपको मिलता जाएगा। चलिए हम IUPAC नाम की ओर आगे बढ़ते हैं दोनों के। ये रहेगा किसमें, IUPAC वाले में। IUPAC में अल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड, ये आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ा जाए। अब पहला कार्बन, तो पहले कार्बन का नाम आपको पता है, मेथ। अब किस बंध के आधार पे बना है, पहले हम रखेंगे क्या, एल, फिर दूसरा क्या, बॉन्ड नेम, फिर तीसरा क्या, जो सफिक्स हमें लेना है। अब वो जो सफिक्स आपका रहेगा, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, यहाँ हमारा हो जाएगा। तो मीथ हो गया। अब किस बेस पे बना है, सिंगल वाले के बेस पे, तो हम इसमें जोड़ेंगे क्या, ANE, ये। अब दूसरा, तो अभी किसका है ये, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में हमें जोड़ना क्या है, अल जोड़ना है, तो अल को जोड़ दीजिए। अब आपको बताया गया है कि जब हम इसको साथ में रखेंगे तो दोनों क्या है, वावेल है, तो जो पिछला एम का वावेल है वो रिप्लेस हो जाएगा। तब इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका पूरा हो क्या जाएगा, यहाँ से क्या, मेथ, और यहाँ से ई को हम रिमूव कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, केवल बचा क्या, एन, और एन में क्या बचेगा, फिर अल। तो ये आपका हो जाएगा मेथेनल, जो इसका IUPAC नाम पहले कार्बन का आपका हो गया ये। तो ये जो एल्डिहाइड है जिसको हम लोग नाम दिए हैं क्या, मेथेनल, और या फॉर्मेल्डिहाइड सिंपल में नाम दिया गया था। तो जो मेथेनल है ये एल्डिहाइड समूह का सबसे पहला सदस्य होता है, सबसे छोटा सा। चलिए अब ऐसे हम दूसरे में आते हैं। दूसरे कार्बन का नाम क्या है, मेथ। अब किस बंध पे बना है, सिंगल, तो सिंगल के क्या करेंगे, एन, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो वहाँ हमें लगाना क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड ये लगाना है। अब इसको हम एक साथ रखेंगे, जब इसको एक साथ रखेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से।
अब ये ई और ये ओ, अब ई यहाँ से हट जाएगा तो हो क्या जाएगा एन। अब इसका कौन ओटिक फिर एसिड, ये आपका मेथेनोइक एसिड, ये आपका हो जाएगा इसका। अब ऐसे ही दूसरे वाले में हम आ जाते हैं। दूसरे कार्बन का नाम क्या है ईथ, फिर बॉन्ड सिंगल, तो सिंगल में क्या जोड़ेंगे एन। अब क्या है CHO, CHO के लिए हमें क्या लगाना है अल। ये ध्यान देना आपको विशेष रूप से, अल एल्डिहाइड में, ऑल एल्कोहल में, ये थोड़ा सा आप समझ कर रखेंगे। अब पूरा कर लीजिए, जब इसको पूरा करेंगे तो फिर ये वाली कहानी आप समझ रहे हैं। फिर ये वाली कहानी समझ रहे थे आपका, यहाँ से ईथ और यहाँ से क्या एन और यहाँ से क्या अल, एथेनल, ये आपका। अब ऐसे ही दूसरे वाले में इसका नाम क्या ईथ, फिर बंध का नाम क्या एन, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नाम बना है ओइक एसिड, तो ये आपका हो जाएगा जो नाम बन रहा है वो क्या हो जाएगा यहाँ से ईथ और यहाँ से क्या एन, क्योंकि ई हटाना है, फिर ईथ एन। अब यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे ओइक एसिड को, तो ये हमारा एथेनोइक एसिड। अब तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में क्या है प्रो, फिर बॉन्ड के लिए क्या करेंगे एन, CHO है, CHO के लिए अल। अब जो आपका पूरा पूरा बनेगा वो क्या हो जाएगा प्रोप, इसका एन यहाँ से, फिर यहाँ से क्या अल, प्रोपेनल। अब ऐसे ही इस वाले में तो 3 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे प्रो, फिर बॉन्ड कौन सा है एन, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हमें जोड़ना क्या है ओइक एसिड, ये आपका। अब अगर आप चाहें तो ये जो आपका है लास्ट वाला है, इसको हम क्या कर सकते हैं 1 पे है तो 1 दर्शा सकते हैं, या एक आपको पता है कि नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा। चलिए अब थोड़ा सा कुछ इसके साथ हम लोग खेल करेंगे। चलिए CH3 CHO CH3 यहाँ कर दिया जाए CH3। चलिए इसका नाम सोचिए इधर तब तक CH3 CH2 चलिए इसका नाम क्या बनेगा IUPAC में। चलिए देख लिया है। अब काउंट करिए, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। पहले कहीं किसी को भी देख लीजिए। जब हमें ये करना है तो पहला दूसरा तीसरा, इधर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं वो आपका सेम है। जब सेम है तो आप किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। जब हम फॉलो करेंगे तो 2 कोई न कोई आपका बचेगा। जब 2 कोई न कोई बचेगा तो वो सेम कार्बन परमाणु से लगा है। जब सेम कार्बन परमाणु से लगा है तो 2 2 या 2 एक आपको करना है चाहे। अब दोनों एक जैसा है, जब दोनों एक जैसा है तो एक जैसे के लिए हम रखेंगे क्या डाई, एक जैसे के लिए डाई रखा जाएगा। अब जो मेन कार्बन हमारा है वो कितने का 3 कार्बन का, तो जब वो 3 कार्बन का है तो इसको हम कहाँ से देखा जाए, यहाँ से शुरू किए हैं। जब यहाँ से शुरू किए हैं तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हो क्या जाएगा प्रो, 3 कार्बन के लिए क्या प्रो। अब बॉन्ड कौन सा है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड का नाम एन,
पहले सॉरी ये डाई किसके लिए हम लगाए हैं, साइड चेन वाले के लिए। जब साइड चेन वाले लिखे हैं तो साइड चेन में है कौन, साइड चेन में है कौन, मेथिल। अब उसके बाद हम पूरे कार्बन की बात करेंगे। अब कुल कार्बन कितने का, 3 कार्बन का। प्रो बॉन्ड कौन सा, सिंगल, सिंगल का नाम एन, प्लस हमें इसमें अल जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनल, ये आपका हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ जब हम शुरू करें तो सेम कंडीशन लगाना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि क्रियात्मक समूह वहाँ से नज़दीक हो, हम वहाँ जाएंगे जहाँ कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला मिले। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, जब इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो क्रियात्मक समूह ये बड़ा वाला और थोड़ा सा छोटा क्रियात्मक समूह ये आ गया है। तो अब इस कंडीशन में आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है, हम यहाँ से करें, यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएं, तो बड़ा आपका क्रियात्मक समूह ये है। तो जब क्रियात्मक समूह बड़ा ये है तो यहीं से, जैसे अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो बड़े लोग हैं तो उन्हें पहले हम लोग सम्मान प्रदान करते हैं, ज़्यादा सम्मान प्रदान करते हैं। अब ऐसे तो कोई भी मेहमान चाहे छोटा हो बड़ा हो, रिस्पेक्ट तो सबको देना है, लेकिन कुछ प्रियोरिटी बनती है उसकी, प्राथमिकता। तो हम प्राथमिकता के अनुसार चलेंगे। तो प्राथमिकता पहले बड़े वाले को देनी है, फिर उससे छोटे वाले को देनी है। तो ये नहीं कि हाँ मेहमान है तो बड़ा वाला है तो उसको हम कुछ भी रिस्पेक्ट में देंगे खाने पीने के लिए, छोटा है तो उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो जो भी है सबको देना है। तो बड़ा वाला तो बस ये ध्यान रखें पहले, तो पहले में आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इधर। तो अब आपको वो लगा लेना है कंडीशन जो जो आपको एल्कोहल वाले पार्ट में दिया गया था। तो हम वहाँ चलेंगे कहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये बड़ा कार्बन हो रहा है हमारा। तो जब ये हमारा बड़ा कार्बन हो गया तो जो छूट रहा है वो किस में हो जाएगा, साइड चेन में। और आपको पता है कि साइड चेन वाले का नाम आपको पहले ही करना है। जब साइड चेन का नाम पहले करना है तो चलिए देख लीजिए। तो साइड चेन में कौन कौन आया है, एक आपका क्लोरीन आया है और एक ये आ रहा है। अब ये क्लोरीन सी से शुरू और ये एक कार्बन एम से शुरू, तो पहले किसको रखा जाएगा, सी वाला। तो सी वाला किस कार्बन पे है, तीसरे पे है। तो जब तीसरे पे है तो तीसरे का कौन, क्लोरो, तीसरे का क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब क्या, ये कौन से कार्बन पे है, चौथे कार्बन पे। चौथे कार्बन पे क्या, मेथिल। अब हम जो काउंट किए हैं कार्बन की बड़ी श्रृंखला वो कहाँ तक आया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक आया हुआ है। तो 6 कार्बन के लिए हमें शब्द कौन सा उपयोग करना है, हेक्स। अब यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है और आपको पता है डबल बॉन्ड का नाम क्या है, ईन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, आइन। तो अब 3 और 4 के बीच में है, जब 3 और 4 के बीच में है तो आपको लेना कौन सा है, कम वाला लेना है। तो कम वाला कौन सा है, 3 पे। कम वाला कौन सा, 3 का। तो जब ये 3 का है तो 3 का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, ईन। ये आपका हो गया 3 का क्लोरो, ये 4 का मेथिल, ये। और कुल कितने कार्बन का, 6। तो 6 कार्बन का नाम क्या हो गया, हेक्स। और डबल बॉन्ड किस कार्बन, तीसरे चौथे, तो कम वाला 3 का ईन। अब ये जो आपका बचा है पहले पे, तो अब आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड या ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण। 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 3 ईन या 1 ओइक अम्ल या 3 हेक्सेनोइक अम्ल। आप सीधा 3 हेक्सेनोइक अम्ल कर सकते हैं, इसमें जो भी आपको लगे ऐसे कर लेंगे। चलिए का और देखा जाता है, चलिए सेम ऐसे ही बिल्कुल आप थोड़ा सा करके बताएंगे। CH3 CHO CH2 CH3 CH3
चलिए 2 3 4 2 3 4। चलिए इसका नाम कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो कौन सा बनेगा इसका यूपीएससी नाम। चलिए देख लिया जाए कहाँ से आपका बनेगा। अब इसमें भी दो आपका है, तो इसमें भी दो यूपीएससी में दो फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको वहाँ से शुरू करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। अब जब दो है तो आप ध्यान देंगे यूपीएससी नाम करते समय दोनों क्रियात्मक समूह कार्बन के मेन नाम में इंक्लूड होना चाहिए। एक से अधिक क्रियात्मक समूह होने पे सभी क्रियात्मक समूह को, चाहे वो डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी हो, सबको हमें जोड़ना है कहाँ, मेन कार्बन के नामों में। जैसे यहाँ जोड़ा गया है X3इन, क्योंकि ये भी तो अपने आप में क्रियात्मक समूह है, ताकि मेन तो आपका क्रियात्मक समूह वही कम लगा है ही। तो ऐसे यहाँ भी हम लेंगे। अब यहाँ देंगे तो कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सेम कंडीशन का। और जब सेम कंडीशन का है तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं देख लीजिए उसको। अब जो बच रहा है उसको पहले आपको करना है। जब उसको पहले करना है तो ये आपका हो क्या जाएगा, ये किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे। जब दूसरे कार्बन पे है तो दूसरे का क्या, दूसरे का मेथिल। अब 1 2 3 4, जब ये 4 हो रहा है तो इसको हम करेंगे क्या, सबको एक साथ शामिल करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे वाले क्रियात्मक समूह को भी शामिल करना है। जब दूसरे क्रियात्मक समूह को शामिल करना है तो अब ये कुल कितने कार्बन का हो गया, 4। तो 4 का नाम क्या, ब्यूट, पहला कंडीशन। अब दूसरा डबल बॉन्ड भी आपका आया हुआ है, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 2 और 3 के बीच। जब 2 और 3 के बीच में है कौन सा मानेंगे, 2 वाला मानेंगे। 2 का ईन, ब्यूट 2 ईन। अब ये 1 पे है तो आप 1 का अल कर दीजिए, या तो सीधा सीधा अल कर दीजिए। तो ये आपका रहेगा 2 मेथिल, 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ईन, फिर CHO के लिए अल। तो ये रहेगा इसका IUPAC नामकरण। तो आपको इस तरीके से कुछ नामों को कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला कोई क्रियात्मक समूह देखेंगे, तो आप ऐसे नामकरण करेंगे और ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, या तो ये दे दिया आपको ये बनाना है, ये बना के दिया, ये करना है। क्वेश्चन कैसे भी आपको मिल सकता है 2 नंबर तक, तो आप इस पर ध्यान देंगे जो भी क्रियात्मक समूह हो रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन पहले बताया गया है, चींटी मधुमक्खी के काटने को वह हमारे अंदर कौन सा पदार्थ रिलीज करती है, तो जब हमारे अंदर रिलीज करते हैं उस पर हम कोई पदार्थ रगड़ते हैं, तो वो क्या रगड़ते हैं, उसका नाम क्या है, ये भी आप होमवर्क में देंगे। तो ये रहेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नाम। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ा जाएगा। थैंक यू।